हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। एलामिये में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद डीजल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की रकम आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला किया गया। एलामिये के मुताबिक बचत की रकम बलोचिस्तान की शाहरा N25 की बहाली पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि N25 की बहाली मोटरवे मयार पर की जाए। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। हमने सोचा कि इसे बरकरार रखेंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे। इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। किच्छे कैनाल फेज 2 की तकमील भी बचत रकम से की जाएगी। बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ जमीन सैराब होगी। मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो हाइल होगा, मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किलात के सामने कभी नहीं झुकी और ना ही कभी झुकेगी। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है। गयूर आवाम और अफवाज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर मुतासिर हुआ। आप पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, आप पाकिस्तान की रोशनी हैं। ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा मिसाल है। पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का सफर तेज रफ्तारी से जारी है। पाकिस्तान को कायदे आज़म के ख्वाब के मुताबिक मुकाम पर लेकर जाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में जलजिले के शदीद झटके। मालाकंड, सवात, शांगला, चित्राल, एबटाबाद, मर्दान, महमिन, सवाबी, लोअरदीर, आज़ाद कश्मीर, जफरवाल में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के बायस फिलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। आलमी जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे, मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया। खान साहब कह रहे दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे KPK बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। किसी को मुज़ाकरात का नहीं कहा। बानी किसी से डील नहीं करना चाहते। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा, अपने लिए किसी को भी मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। मुज़ाकरात मेरे लिए नहीं, मुल्क के लिए करें। दहशतगर्दी की वजह से इन्हें तकलीफ है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरह मुल्क से जा रहे हैं, KP मुतासिर होगा। चाहते हैं सब मुख्तसर एजेंडे पर इकट्ठे हों। बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस बनाने की तरफ पेशरफ्त करने का कहा। अली अमीन की बानी से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। अली मखान की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। फैमिली को मिलने से रोकने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से रोक दिया। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल चौधरी, अली इमरान और राय सलमान ने मुलाकात की। कई पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना को अडयाला जेल के बाहर मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। मैंने तो नहीं इनको बुलाया। PTI वालों को अमरीकी वफ्द से मुलाकात की दावत के लिए की कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का हामी हूँ। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया।
अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह कहा, पाकिस्तान की दाखिली सियासत से ताल्लुक नहीं। मुलाकात के लिए चेयरमैन पीटीआई और चीफ विप को बुलाया। सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, वो आते और जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते। मैंने आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। शिबली फराज कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं। मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार बनने को तैयार हूँ, मगर ये काम जबरदस्ती मुमकिन नहीं। ताली दोनों हाथों से बचती है। कैनाल्स के मामले पर पीटीआई ने असम्बली में बात का मौका गवा दिया। इजलास किसी एजेंडे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। वक्त पर सवालात के दौरान फोरम की निशानदेही की जाती है। अपोजिशन अवामी मसाइल पर बहस नहीं होने देती। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो इनके अपने लोग भी साथ नहीं रहेंगे। तर्जमान कौमी असम्बली की भी वजाहत बताया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 स्पीकर, स्पेशल सेक्रेटरी IR और DG प्रोटोकॉल ने बैरिस्टर गौहर और मलिक आमिर डोगर को फोन किया, उन्हें इशाइये में शिरकत की दावत दी। समुंदर पार पाकिस्तानी हमारे सफीर और सर का ताज हैं, इन पर जितना कुछ निशावर करें कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तिब, इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में नाम और इसके हलाल कमाया और तमाम ममालिक में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलाम पेश करते हैं। मुआशी इस्तेहकाम टीम वर्क का नतीजा है। माजी में IMF से मुआहदा करके इसे तोड़ा गया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की गई। पाकिस्तान मुआशी ताकत बनेगा। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने और दीगर सहूलतें देने का ऐलान। कहा, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में समुंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। ज्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 पाकिस्तानियों को अवार्ड दिए जाएंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बनाने का ऐलान। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी कराई। अलीमा खान की गोरखपुर नाके से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली बार पुलिस ने वादा किया, अब एतबार कर रहे हैं। 1 माह से भाई से मुलाकात नहीं हुई। 5 माह से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं कराई गई। बानी पीटीआई बार बार उनसे मुलाकात का मुतालबा कर रही हैं। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात भी जुमेरात को कराई जाएगी। अदालत ने भी बच्चों से बात और डॉक्टर की रसाई का हुक्म दिया। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। मुल्की मुफाद में बातचीत हो सकती है। पीटीआई के तर्जमान शेख वक्कास अकरम कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हो सकते हैं। अपने मुकदमात अदालतों से लड़कर बाहर आएंगे, डील के तहत नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, किसी को अपनी जात से मुतल्लिक मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि माइंस और मिनरल बिल पर मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे। सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बातों को मीडिया या किसी फोरम पर लाने से मना किया। बानी पीटीआई ने पख्तूनख्वा असम्बली में अफगान मुहाजिरीन के मुतल्लिक करारदाद लाने की हिदायत की। आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं ली। फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी ने कहा, अगर डील करनी होती तो 2 बरस पहले कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आला क़यादत का बानी से मिलना जरूरी, ऐसा नहीं हो सकता। गन पॉइंट पर सूबे पर दबाव डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बानी सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने बहनों से मुलाकात पर पाबंदी को इंसानियत की तौहीन करार दिया। बानी पीटीआई ने सलमान सफदर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का कहा। बानी ने बच्चों से हर हफ्ते बात न कराने और जरताज कुल और सानिया निश्तर से मुलाकातें करने की इजाजत न देने का शिकवा भी किया। बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। इसराइली मसनूआत का बाइकआउट जरूरी। शहरियों की जानो माल को नुकसान ना पहुंचाया जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात की मजम्मत करते हैं। इन मुजरिमाना इक़दामात को रोकने में हस्ब इस्तिताअत अपने किरदार अदा करना लाजिम है। मुमताज़ आलम मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी एक बयान में कहा कि आवाम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन रहें। इस्लाम एतदाल का दीन है, जिस बात में आकर तोड़ फोड़ करने का दीन नहीं है। किसी की जानो माल को नुकसान पहुंचाना शरीयत में हराम है।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में वजारत आबी वसाइल से मुतल्लिक ऑडिट एतराजात का जायजा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में स्कोप ऑफ वर्क तब्दील करने से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इजाफे पर सेक्रेटरी आबी वसाइल ने बताया कि लैंड एक्विजिशन और सेटलमेंट का काम मुकम्मल नहीं हुआ। जुनैद अकबर ने कहा मसले हल नहीं हुए तो प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया। आमिर डोगर ने कहा 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब पर चला गया। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा ये तो हमारी आंखों में मिर्चें डालने वाली बात है। शिबली फराज बोले हमें इन अफराद और महकमों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये किसी का जाती प्रोजेक्ट नहीं। कमेटी ने मामला इंक्वायरी के लिए नैब के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम की आवाज़ सुने, मुतनाज़ किनाल्स के मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान करे। सदर PPC सिंध निसार खोड़ा का मुतालिबा, कहा किनाल्स के मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। मरियम नवाज ने गैर मंसूर शुदा चोलिस्तान केनाल के मॉडल का इफ्तिताह करके गैर आईनी काम किया। सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं है तो इन केनालों में पानी कहां से भरा जाएगा। इरसा चेयरमैन और विफाक के रुकन सिंध से लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने केनालों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद जलसे के लिए इंतजामी कमेटी, सिक्योरिटी समेत मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। केनाल्स पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों एक पेज पर हैं। हमने कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई, वो गायब हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा माइंस एंड मिनरल एक्ट पर भी बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इस बिल पर तब बात होगी जब बानी PTI अहकाम देंगे। 3 माह हो गए, मैं खुद बानी PTI से नहीं मिल सका। जब हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। स्पीकर कौमी असम्बली की जुनैद अकबर की कॉटलिंग हमले पर असम्बली में की गई तकरीर, गायब होने की तहकीकात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफा ताउन के फरोग का अज़्म। मरियम नवाज की वफ्द को ज़राई सन्नत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मजीद बढ़ाने की तजवीज़। कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मजीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। सरमायाकारों को तमाम सहूलत 1 विंडो प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मजीद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। सनम जावेद की जमानत मनसूखी की अपील पर भी समाअत होगी। फवाद चौधरी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से मुतल्लिका दस्तावेजात न मिलने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा नौमी वाकयात के मुलजिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। रेंजर्स और FCL कार नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है। इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। समाअत आज तक मुलतवी। अगर कोई अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो उसकी मर्जी, झूठे पर्चे करवाकर लाजमी जमीन लेनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हाउसिंग सोसाइटीज से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। एक कत्ल के मुकदमे में 250 लोगों को नामजद किया गया। तशद्दुद करके जमीन ली गई। वकील ने कहा सोसाइटी वाले पैसे के जोर पर ज्यादती करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है। मुल्क भर में हीट वेव और बेमौसम बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खतरा। PDMA ने भी शुमाली इलाकाजात में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियर्स फटने का खतरा जाहिर कर दिया। चित्राल, दीर, सवात और दीगर पहाड़ी अजला की इंतजामिया को में रास्ता जारी।